दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे चैनल के सबसे अच्छे वीडियोस में से एक होने वाला है बिकॉज आज ऐसी रियल लाइफ स्टोरी पेश करूंगा जो बिल्कुल अंदर तक हिलाकर रख देगी। जब मैंने बियर ग्रिल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बियर ग्रिल्स, जिन्हें हम मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानते हैं, उनके जीवन की कहानी इतनी ज़्यादा भयानक होगी। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो में खो जाते हैं। बियर ग्रिल्स अपनी किताब मड एंड स्वीट टीयर्स में लिखते हैं कि मैं 21 साल का मस्ती में रहने वाला SAS का सैनिक था। जवानी, सेहत और गर्लफ्रेंड्स थी, पर अचानक से सब कुछ बदल गया। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि स्पेशल फोर्सेस के चलते मैं एक अनुभवी पैराशूटर था और कई बार प्लेन से कूद चुका था, लेकिन उस दिन पैराशूट खुलने के बावजूद नीचे गिरने की रफ्तार ज़्यादा कम नहीं हुई। मुझे डाउट हुआ और मैंने देखा कि ये क्या, पैराशूट अच्छे से नहीं खुला है। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और हड़बड़ा कर पैराशूट के कॉर्ड्स को खींचने लगा ताकि पैराशूट पूरा खुल जाए, पर इस हड़बड़ाहट के चलते मैं धरती के बहुत पास आ गया। मैं तेजी से पीठ के बल नीचे गिरा। नीचे गिरते ही भयानक दर्द हुआ। बियर ग्रिल्स ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि 1600 फीट लंबी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं होश में था। मैं दर्द में पड़े इंतजार कर रहा था कि साथी जंपर्स मुझे बचाने आते ही होंगे। मैं बहुत देर तक उस असहनीय दर्द से कराहता रहा और रोता रहा। बियर लिखते हैं कि उस दर्द को झेलने से बेहतर तो मर जाना था, पर मरना भी नसीब नहीं हो रहा था और उस दर्द को झेलना पड़ा। मैं अंदर ही अंदर जान चुका था कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बियर ग्रिल्स कहते हैं अफ्रीका में इलाज हुआ और मैं जैसे तैसे अपने देश इंग्लैंड पहुंचा। थोड़ा सा भी हिलने में बहुत दर्द होता। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप अब कभी चल नहीं पाएंगे। जब मैंने एक्सरे देखा तो क्लियर दिख रहा था कि T8, T10 और T12 पूरे तरीके से टूट चुके हैं। बियर ग्रिल्स कहते हैं चोट सच में बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। मैं अब कभी नहीं चल पाऊंगा। इस बात का सदमा इतना गहरा था कि रात में 2 से 3 बार जागता। शरीर पसीने से तरबतर होता। मेरी सांस फूल जाती क्योंकि मैं एक ही डरावना सपना हर रात देखता था कि मैं ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूँ और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे बार बार बहुत पछतावा होता। बियर ग्रिल्स कहते हैं 2 महीने हो गए, मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा दर्द बिगड़ता जा रहा था और मेरा शरीर अकड़ता जा रहा था। बियर कहते हैं कि मैं 21 साल का नौजवान बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे भविष्य का क्या होगा। मुझे लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी निराशा उदासी फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल गया। मुझे हर चीज़ में गुस्सा आता। मैं बहुत नेगेटिव और डिप्रेस्ड हो चुका था। फिर एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी नज़र दूर रखे पिक्चर फ्रेम पर पड़ी। वो तस्वीर थी माउंट एवरेस्ट की। पिताजी और मेरा सपना था माउंट एवरेस्ट चढ़ना। फ्रेम पर चढ़ी धूल को देखकर मुझे लगा कि मेरे सपने और जीवन पर भी धूल जम गई है। फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई, हिम्मत नहीं हार सकते, कुछ तो करना ही होगा। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि जब कोई देख नहीं रहा था तब मैंने हिम्मत की और बैसाखी के सहारे ऊंचाई पर टंगी तस्वीर उठाई और उस पर से धूल साफ करी। उस दिन मैंने सोचा निराशा से बाहर निकलने के लिए कुछ उम्मीद चाहिए। यह सोचते सोचते मैं सो गया। अगले दिन मेरी दादी माँ की बात मुझे याद आई। दादी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और जुझारू महिला थी। दादी मुझसे कहा करती थी कि जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहराई से जम गई। इस बात ने मुझे हौसला दिया और जीने की उम्मीद दी। जब भी मैं खुद को दुखी पाता तो मैं बार बार यही शब्द दोहराता कि जो कुछ होता है वो गॉड की मर्जी से होता है और वो कभी कुछ गलत नहीं होने देता। बियर कहते हैं कि उन्होंने इस बात पर और गहराई से विचार किया और सोचा कि इतनी बड़ी इंजरी मेरे साथ हुई, मैं मर भी सकता था, पर क्योंकि इतने सब होने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब ये है कि गॉड ने मेरे लिए कुछ बेहतर प्लानिंग करके रखी है। इसके बाद उन्हें इन सब की चिंता खत्म हो गई कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। वो फिर से चल पाएंगे, क्या वापस स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे। जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो उनके मन को शांति मिली और फिर स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगे। अपने बॉडी से पहले उन्होंने अपने मन को स्ट्रॉन्ग किया और फिर बॉडी को भी। मन स्ट्रॉन्ग हुआ तो बॉडी अपने आप ही हील होने लगी। उनके जख्म भरने लगे, हड्डियों के जुड़ने की स्पीड बहुत तेज हो गई। बियर ग्रिल्स कहते हैं जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहें। वो ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई कमर के ठीक होने के लिए, अपने सपनों के लिए। जब वो ठीक हुए तो उन्हें लगा कि मैंने एक नया जन्म पाया है। उन्होंने उस माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को अपने हाथ में लिया और जोर से बोले, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा माउंट एवरेस्ट की चोटी को सबसे पहले छूकर आऊंगा। बियर कहते हैं कि मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी वो मेरा लक्ष्य था, मेरा गोल। अब तक मेरे पास जीने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन उस हालत में जब मैं चल नहीं पाता मैंने खुद से ये वादा कर दिया कि माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा। इस गोल से और जल्दी ठीक होता गया। फिर एक्सीडेंट के 3 महीने बाद दर्द कम होना शुरू हुआ था। 8 महीने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया और 1 साल बाद वो पूरे तरीके से ठीक हो गए। पर डॉक्टर्स ने उन्हें मना करा था कि वो स्पेशल फोर्सेस में वापस से ट्रेनिंग नहीं कर सकते। कोई जॉब नहीं थी तो पैसा भी नहीं था।
पर सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें 25 लाख की ज़रूरत थी ताकि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ट्रेनिंग कर सकें और उसके लिए कई सारे इक्विपमेंट्स खरीद सकें, जिसके लिए उन्होंने करीब 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे और वे सारी कंपनी से रिजेक्ट हो गए। 250 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी वो नहीं रुके और कई और लोगों के दरवाजे खटखटाए, पर बात नहीं बनी। फिर SSAFA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस सपने को साकार करने में उनकी मदद करी। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मई 1998 को उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच किया। उनकी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जर्नी अपने आप में एक अलग कहानी है। ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उन्होंने खुद 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस किया, जहां वो खुद मरते मरते बचे। पर जैसे तैसे वो 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की समिट तक पहुंचने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन गए। इसके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। लोग उन्हें सेमिनार में एज अ स्पीकर इनवाइट करने लगे। उनके ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फाइनली डिस्कवरी से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उन्हें वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया, जिसके बाद सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड नाम से जानने लगे और शायद आप भी उन्हीं में से एक हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी इसी मेहनत और जुझारूपन से आपके लिए नए वीडियोस और नई सीख भरे किस्से लाता रहूँगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।